जय हिंद दोस्तों। अगर आप सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें कुल 40 प्रश्न बताने वाले हैं और लास्ट में रिवीजन करने वाले भी हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं और पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। पहला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8 हड्डियाँ होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? तो 72 बार धड़कता है, 72 पर मिनट धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार लगभग होता है। और अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो वजन होता है मस्तिष्क का वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? ये हो जाएगा फीमर, यानी कि जांग में होती है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? मध्य कर्ण में होती है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? कहाँ होती है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी? तो ये जबड़े की हड्डी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? एनामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक कैलोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है मनुष्य का रक्तचाप? तो ये हो जाएगा 120/80। 120/80 मनुष्य की रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड का समय लगता है शरीर में रक्त का परिभ्रमण करने में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है मानव शरीर में जल की मात्रा? तो 65 से 80% होती है। 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है और बाकी ब्लड होता है। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, यानी कि कितना % होता है? जो हमारा शरीर है उसके भार का कितना % होता है रक्त? तो ये 7% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? वो था मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का कितना होता है? 7%। ये 5 से 6 लीटर हो जाएगा। अगला है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है और इसका pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने
वाला अंग कौन सा होता है, यानी कि जो रक्त होता है वो किस अंग में शुद्ध होता है। तो एक किडनी को वृक्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो इसका 20 से 120 दिन हो जाएगा लाल रक्त कण का। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो ये हो जाएगा 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं इंग्लिश में। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो ओ होता है। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर। वो सर्वदाता था और इस सर्वग्राही, तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता मतलब होता है सभी को दे सकता है, सर्वग्राही मतलब ले सकता है। तो ये हो जाएगा ए बी, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये ए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है, तो ओ और बी प्लस ए प्लस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, पचे हुए भोजन। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त जो है वो किस अंग में स्रावित होता है, तो इसका यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो शरीर का है वो यकृत है। हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग, वो सबसे बड़ा यकृत था और ये त्वचा हो जाएगा। जो अंग है अंग में त्वचा आ जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। बड़ी ग्रंथि यकृत था और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, यह रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, यानी कि जो मनुष्य का रक्तचाप है उसके मापने वाला यंत्र हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा रक्तचाप मापने वाला यंत्र। इससे हम रक्तचाप माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में पसलियाँ, तो ये 12 जोड़ी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो 639 होती है। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर टाइलिन हो जाएगा। टाइलिन जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण किस पे होता है, पुरुष के क्रोमोसोम पर इसका लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में कितना कोष्ठक होता है, तो ये 4 कोष्ठियाँ होता है मनुष्य के हृदय।
अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य में ये 46 गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी और 46 गो, 23 दूनी 46। अगला, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 अमीनो अम्ल होती है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो एक कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। अगला प्रश्न है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? जो मानव शरीर का मूत्र होता है वो किस कारण से देता है दुर्गंध? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूरिया के कारण दुर्गंध देती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है और ये 6 होता है। अगला है, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इस प्रश्न में स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो इसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। ये इसका सामान्यता फ़ारेनहाइट में अगर बोल दे तो 98.6 और सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री और केल्विन में पूछ दिया जाए तो 31 होता है, 31 होता है। अगर आप लोग का कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो। अगला प्रश्न है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? किस अंग में टिबिया नामक हड्डी होती है? तो आंसर हो जाएगा पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? जो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो ये आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम इसको कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, जो मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है। अब हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन को और आप लोग देखिएगा कि कितना क्वेश्चन याद है। और ये जितना भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। पहला है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है तो कितनी होती है? 8 होती है। अगला है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो फीमर की होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिस, जो कान में होती है। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे कठोर तत्व जो होता है वो एनामेल होता है। और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। और बताइएगा, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकेंड। और मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। और रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट है हमारा, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। और लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
और लाल रक्त कण का जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट कहते हैं। अगला है लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और शरीर का ताप जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, जो ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह AB होता है, इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। अगला है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहते हैं, इसे स्प्लीन भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ मुख से होता है। और अगला है पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। पित्त का स्रावन जो होता है यकृत द्वारा होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर होता है। शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। और सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी यानी 24 गो होती है। और शरीर में हड्डी 206 होती है, मांसपेशी 639 होती है। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है, टाइलिन पाया जाता है। और लिंग निर्धारण जो होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय होता है क्या होता है, 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 1.5 लीटर। मूत्र जो दुर्गंध देता है यूरिया के कारण देता है। और जो इसका मूत्र का pH मान होता है 6 होता है और अम्लीय होता है। विटामिन A संचित होता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। अगला है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। और शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेबम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सभी लोग आंसर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये जो इतना छोटा सा प्रयास था। क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।